केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप का प्रदर्शन। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर करीब 11 बजे से ही जुटे आप के कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री आवास के घेराव की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने दी है आपको प्रोटेस्ट नहीं करने की परमिशन। पीएम मोदी हाउस के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात। प्रधानमंत्री आवास के आसपास धारा 144 लागू। पंजाब से भी बड़ी तादाद में दिल्ली पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर जुटे आप कार्यकर्ता। पुलिस ने आप के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों से अपील की है कि आंदोलन और नारेबाजी को बंद करें। कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। फिरोजशाह कोटला से दिल्ली सचिवालय तक मार्च। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से की इस्तीफे की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आपके प्रदर्शन के कारण 3 मेट्रो स्टेशन के कुछ प्रवेश और निकास के गेट बंद किए गए। लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के लिए आदेश जारी किए गए। ईडी कस्टडी से केजरीवाल का एक और ऑर्डर। स्वास्थ्य मंत्रालय को देकर निर्देश। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सौरभ भारद्वाज बोले, सीएम भले ही जेल में जाएं, लेकिन सिर्फ दिल्ली की चिंता। दिल्ली के अस्पतालों को लेकर केजरीवाल चिंतित हैं। दिल्ली सरकार के योजना विभाग की सचिव निहारिका राय ने जारी किया प्रेस नोट। लिखा कि सीएम की गिरफ्तारी से कोई भी योजना प्रभावित नहीं होगी। लोगों को गुमराह नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के मंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी की शिकायत। बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के एलजी और ईडी को भेजा पत्र। सीएम के नाम से आतिशी ने गैर कानूनी ऑर्डर दिखाया है। सिरसा ने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली के लोगों के साथ क्रिमिनल साजिश हो रही है। ईडी का अरविंद केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप। ईडी के मुताबिक सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ईडी ने कोर्ट से नहीं मांगी कि कविता की कस्टडी। के कविता ने जेल में घर का खाना मुहैया कराने के लिए अर्जी दाखिल की। जमानत पर 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा राउज एवेन्यू कोर्ट। कांग्रेस नेता नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से नामांकन भरा। कमलनाथ के बेटे हैं। छिंदवाड़ा से नामांकन दाखिल करने के बाद वो नकुलनाथ, छिंदवाड़ा की जनता मुझे फिर से अपना प्यार और आशीर्वाद देगी। कमलनाथ बोले, छिंदवाड़ा की जनता से मेरा रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है, वह सच्चाई का साथ देंगे। पंजाब में अकाली और बीजेपी का गठबंधन नहीं। पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान। गुजरात में कांग्रेस से रिजाइन करने वाले 4 विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया। रिजाइन करने वाले निर्दलीय विधायक धर्मेंद्र सिंह बाघेला को भी मिला उम्मीदवारी का टिकट। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची जारी। दूसरी सूची में 9 नाम। दादरा नगर हवेली दमन के उद्धव गुट के प्रमुख अभिनव डेलकर को हटाया गया। श्वेताल भट्ट पर प्रभारी का जिम्मेदारी दी। प्रकाश आंबेडकर कल अकोला में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाविकास अघाड़ी में है या नहीं है, इसका खुलासा करेंगे। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज तंगागदी के बयान पर भड़की बीजेपी। मंत्री तंगादली ने मोदी के समर्थन करने वाले युवाओं को पीटने की बात कही थी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस से पूछा, क्या कांग्रेस ऐसे नेता के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनावत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में तूल पकड़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कंगना रनावत के खिलाफ सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट को महिला आयोग ने काफी गंभीरता से लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि उम्मीद है कि सोनिया जी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से कंगना के खिलाफ किया गया अभद्र कमेंट। विवाद बढ़ने पर पोस्ट डिलीट किया गया। आज दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलेंगी कंगना। कहा कि भद्दी टिप्पणी से हुआ है दुख। हर पेशा वाली महिलाएं सम्मान की पात्र हैं। सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट को अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने कहा शर्मनाक। कहा कि पीएम मोदी से सीखे महिलाओं का सम्मान करना। पीएम मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सुप्रिया श्रीनेत को घेरा। आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के मामले में बोला हमला। कहा कि अकाउंट और पैरोडी अकाउंट पोस्ट करने वाला एडमिन एक ही है। अमित मालवीय ने एक पोस्ट पर लिखा कि ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का सच है। महिलाओं के रेट लगाए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कंगना को जीत की ओर मोर्चा करने के लिए बात कही। बोली कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि फौलादी महिलाओं से कैसे व्यवहार करें। बीजेपी नेता शाइना एनसी, अब समय आ गया है कि हम रूढ़िवादिता से लड़ें। आपको आपके काम के आधार पर आंका जाना चाहिए। बीजेपी नेता साइना एनसी ने कंगना रनावत की तारीफ की। कहा कि देश के लिए कुछ अच्छा करने की चाहत की भावना से बीजेपी में आई हैं। कंगना रनावत पर सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर भड़के हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर। कहा कि पूरा मंडी और हिमाचल प्रदेश गुस्से में है। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले, किसी महिला के खिलाफ इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण, अस्वीकार्य। टिप्पणी करने वाले के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। टिहरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह के नामांकन के अवसर पर रोड शो किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। तमिलनाडु के खेल मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने तिरुवन्नमलाई में किया प्रचार। कहा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की सभी 40 सीटों पर जीत का दावा किया। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए तुडुकोटी के सब्जी मार्केट पहुंचे स्टालिन। पार्टी नेता कनिमोई बिसात रही मछुआरा समाज के लोगों से मुलाकात की।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का लालू प्रसाद पर आरोप, कहा कि सनातन से दूर होते जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव। होली के समय लालू यादव बिहार से दिल्ली भाग गए। केरल के सीएम विजयन ने आरएसएस को दी चुनौती, कहा कि भारत माता की जय का नारा सबसे पहले एक मुस्लिम ने लगाया, तो क्या वो इस नारे का इस्तेमाल बंद करेंगे। उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई के करीबी दिनेश बोबाटे को ईडी का नोटिस, बोबाटे को इस सप्ताह उपस्थित रहने के लिए कहा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल धनसुरा के एक ढाबे पर पहुंचे, ढाबे की चाय पी और लोगों के साथ उनका हालचाल भी जाना। न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 68वां संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा खम्बोज ने हिस्सा लिया। महिला सशक्तिकरण को लेकर भारत की उपलब्धियां गिनाई। धार में भोजशाला परिसर में एएसआई सर्वेक्षण आज से जारी। सुबह सुबह पहुंची एएसआई की टीम। 22 मार्च से चल रहा है पुरातात्विक सर्वेक्षण। लंदन के साइंस म्यूजियम में द अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी का उद्घाटन हुआ है। गौतम अडानी बोले, ये गैलरी टिकाऊ भविष्य की वैज्ञानिक दृष्टि को प्रदर्शित करेगी। गौतम अडानी की एक और बड़ी डील, शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप से खरीदा गोपालपुर पोर्ट, करीब 3,500 करोड़ में डील हुई। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में बिगड़ी तबीयत। बांदा की रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में आधी रात को शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने मुख्तार अंसारी की सर्जरी करने का फैसला किया। रात 1 बजे बांदा की रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में रखा गया। मुख्तार अंसारी को लेकर उसके भाई अफजल अंसारी का आरोप, मुख्तार की जेल में हत्या की साजिश, ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही न देने के लिए कोशिश की। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई का आरोप, मुख्तार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। परमिशन लेटर लेकर आने के बाद भी नहीं मिला इजाजत। बिहार में शिक्षकों को लेकर फिर विवाद। ट्रेनिंग में शामिल होने नहीं पहुंचे वाले शिक्षकों का वेतन कटौती का आदेश, नहीं दी गई है होली की छुट्टी। होली की छुट्टी नहीं मिलने पर सोशल मीडिया पर लिखने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग के ACSK के पाठक का आदेश। शिक्षकों को होली की छुट्टी नहीं दिए जाने पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा कि शिक्षकों को बदवा मजदूर समझ लिया है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, समाज के हित में नहीं है निरंकुश शासक और प्रशासक। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में खेली गई होली, श्री राम लला को लगाया गया गुलाल। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में होली समारोह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। गोरखपुर में निकाली गई भव्य नरसिंह शोभा यात्रा में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, कहा कि 90 साल से निकाली जा रही है शोभा यात्रा। सीएम बोले, सनातन धर्म और शोक संताप को नहीं उत्साह और उमंग करता है विश्वास। अयोध्या में राम मंदिर में होली से उत्साह बढ़ा। प्रयागराज में होली की धूम, एक साथ बड़ी संख्या में रंग में सराबोर दिखे लोग। उड़ीसा में संबलपुर के मां समलेश्वरी मंदिर में धर्मेंद्र प्रधान की पूजा, संबलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने मंदिर जाकर पूजा की। पदयात्रा करने वाले के बाद पूजा अर्चना भी की। पंजाब के आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में होला मोहल्ला का समारोह हुआ। समारोह में गतका मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी किया गया। तमिलनाडु के इरोड में बन्नायरी अम्मन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान, खाली पैरों पर अंगारों पर चलते दिखे लोग। पटना में आज भी खेली जा रही है होली। मीठापुर एरिया में रंग बिरंगे रंगों के साथ लोग होली खेलते नजर आए। उड़ीसा में आज मनाई जा रही है होली। राज्य सरकार ने आज छुट्टी का ऐलान किया। मुंबई से सटे मीरा रोड में जबरन नारेबाजी के मामले में FIR दर्ज। 11 साल के बच्चे का पीछा कर उसे अल्लाहू अकबर बोलने के लिए धमकाने का मामला। 5 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के ऑटो नगर इलाके में एक तेल के टैंकर के गोदाम में आग लगी। इलाके में धुएं का गुबार उठा। महाराष्ट्र में बीड जिले में माजल गांव में एक मस्जिद पर रंग से जय श्री राम लिखने पर हंगामा हुआ। आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए लोगों ने हंगामा किया। माजलगांव पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को माहौल ठीक रखने की अपील की। जल्द आरोपी की गिरफ्तार होने का भी भरोसा दिया। तेलंगाना के मेडचल मलकाजिगिरी जिले में होली के दौरान 2 समुदाय में हिंसक झड़प। नमाज के वक्त दूसरे समुदाय के लाउडस्पीकर बजाने पर बवाल हुआ। चिंगी चड़ला की पीतल बस्ती में होली खेलने के दौरान कुछ लोगों ने नमाज के वक्त स्पीकर लगाया। मना करने पर दोनों समुदाय के लोगों के बीच झड़प हुई। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बुलंद मस्जिद के पास एक लड़के की गोली मारकर हत्या। देर रात युवक को मारी गई गोली। परिवार वालों के मुताबिक मैदान में क्रिकेट खेल रहे युवक को 2 लड़कों लेकर ले गए थे। पुलिस केस दर्ज कर अब मामले की जांच कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी जॉय टिर्की का बयान। रात करीब 1 बजे हुई मुस्तकिम की हत्या के आरोपी यासीन की तलाश में जुटी है पुलिस। नोएडा के सेक्टर 32 में देर रात उद्योग विभाग की एक डंपिंग यार्ड में लगी आग। एक अनजान शख्स को आग लगाने की बात सामने आई। डंपिंग यार्ड के गार्ड ने शख्स को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस फिलहाल FIR दर्ज करके उसकी तलाश कर रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डंप यार्ड में रखे हुए थे कटाई किए हुए पेड़ के टुकड़े। श्रीनगर के बटमालू में भीषण आग का कहर, कई मकान पूरी तरह से जले। फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। पाकिस्तान के तुरबत में नौसेना के एयर स्टेशन PNS सिद्दीकी पर हमला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ली। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अधिकारियों के साथ बैठक में खुलासा किया। कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले में मरने वालों की तादाद 139 तक पहुंची। रूसी अधिकारियों ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठकर जानकारी दी।
मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल के हमले में कोर्ट में पेश किए गए 4 आरोपियों में से 3 ने अपना गुनाह कबूल किया। सभी आरोपी तजाकिस्तान के नागरिक। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल के अटैक में 7 और संदिग्धों को पकड़ा गया है। 3 संदिग्धों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में पेश किए गए किसी आरोपी के शरीर पर चोट के निशान नहीं दिखे। रविवार को पेश हुए संदिग्धों के चेहरे पर टॉर्चर के निशान थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस के कॉन्सर्ट हॉल अटैक की निंदा की। सदस्य देशों ने 1 मिनट का मौन भी रखा और श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने किया मिसाइल अटैक। कई मकानों और संस्थानों को नुकसान पहुंचा। रूसी मिसाइल अटैक में किसी के मारे जाने की खबर नहीं। 5 दिन में रूस ने कीव पर यह तीसरी बार मिसाइल दागे हैं। रूसी मिसाइल अटैक के बाद कीव में मची दहशत। सायरन बजते ही लोग जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में पहुंचे। यूक्रेनी सेना बखमुत में रूस को कड़ी टक्कर देने में जुटी। रूसी सेना पर दागे जा रहे हैं सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइस्टर तोप के गोले। यूक्रेनी सेना के कमांडर के मुताबिक हथियारों की कमी का करना पड़ा है सामना। कम हथियार होने की वजह से 1000 किलोमीटर लंबे फ्रंट लाइन को सुरक्षा करना मुश्किल हो रहा है। रूस ने बखमुत में सेना के साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेनी सेना बार बार अपनी पोजीशन बदलती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तुरंत सीजफायर का प्रस्ताव पास किया है। रमजान के पाक महीने पर हवाला देते हुए तुरंत जंग रोकने की अपील की है। सुरक्षा परिषद के 10 सदस्यों ने सीजफायर का प्रस्ताव रखा। 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। अमेरिका वोटिंग से नाराज रहा। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने गाजा में युद्ध विराम से इनकार किया। कहा कि जब तक बंधक अपने घर नहीं पहुंचते हैं तब तक जंग रोकने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इजराइल पर गाजा पट्टी से दागे जा रहे हैं रॉकेट। इजरायली आयरन एयर डोम एयर डिफेंस सिस्टम लगातार आसमान में इन रॉकेट्स को नष्ट कर रहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक शिफा हॉस्पिटल में अभी जारी रहेगी सेना की कार्रवाई। हमास के खिलाफ अभी पूरा नहीं हुआ है ऑपरेशन। ब्रिटेन ने चीन की एक कंपनी और सरकार से संबंधित 2 अधिकारी पर लगाया प्रतिबंध। साइबर हैकिंग का आरोप लगा। आइसलैंड में दिखा कुदरत का अनोखा नजारा। सक्रिय ज्वालामुखी के साथ आसमान में नजर आई नॉर्दर्न लाइट्स।